आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब उसकी बेटी हॉल में बैठी हुई थी और डोर बेल बजी, उस समय सुलोचना किचन में काम कर रही थी। डोर बेल जब बजी तो उसने किचन से आवाज दी बेटी को कि बेटी देख कौन आया है। वो उसने कहा ठीक मम्मी मैं देखती हूँ। वो जब जाके उसने गेट खोला तो देखा कि सामने उसकी पक्की सहेली सरला खड़ी हुई थी। उसने वहीं से आवाज लगाई कि मम्मी सरला आई है। उसने कहा बेटा बहुत अच्छा है, सरला आ गई है, तो एक काम कर उसको हॉल में बैठा, तब तक तुम लोगों के लिए मैं चाय लेके आती हूँ। उसके उस समय सुलोचना के अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी कि आज मैं इसकी सहेली से बात पूछूंगी कि मेरी बेटी के दिल में क्या गम है, क्यों ये मुरझाई हुई थी। लेकिन जब से तुमसे मिल के आई है तब से इसके चेहरे की कुछ रौनक वापस आ गई है। आज मैं इससे जरूर पूछूंगी। वो चाय बनाई, चाय बना कर 3 कप लेकर के आई। पहले उसने सरला को दी, फिर अपनी बेटी को दी, फिर खुद लेके सोफे पे बैठ गई। और सरला कैसी हो तुम? सरला ने जवाब दिया कि आंटी मैं ठीक हूँ। बेटा जी आपसे एक शिकायत है। उसकी सुलोचना ने कहा। बोला आंटी जी क्या शिकायत है कहिए। बोले जब तुम्हारी सहेली की शादी हो गई तुम बेटा आना जाना ही बंद कर दी, जबकि हर रविवार को ये तेरे घर जाती थी। अगर ये नहीं गई तो तू इस यहाँ पे आ जाती थी, तुम लोग काफी बातें करते थे। और उसकी शादी के बाद में आज 6 महीने हो गए, आज मैं तेरी पहली बार शक्ल देख रही हूँ। सरला ने अपने आप को थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए उसकी मम्मी से कहा कि देखिए मैं भी थोड़ी अपने काम में व्यस्त हो गई थी, और मैं जबकि आपको फोन करके पूछती थी कि वो कब आएगी, मेरी सहेली कब आएगी, आपने बताया कि वो अपने ससुराल में व्यस्त है। मैंने फ़ोन किया है, वो आएगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी। आपने कहा था कि नहीं आंटी आप बताइए। उस समय उसकी सुलोचना ने कहा कि हाँ बेटा तुमने मुझे 3-4 बार फ़ोन किया था और मैंने तुम्हें यही कहा था जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो आंटी जी अब बताइए आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया, जबकि 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, आपने मुझे बताया नहीं। बोले बेटा जी 6 महीने बाद में अपनी बेटी से मिली तो मेरा भी कुछ इच्छा थी इससे बात करने की, इसके पास बैठूं, इससे इसके ससुराल के बारे में पूछूं। उसी व्यस्तता के कारण मैं तुम्हें बता नहीं पाई, लेकिन मैंने इससे ही कहा पूछो इससे। मैंने कहा था कि तू अपनी सहेली से जाके मिल के आ, वो कई बार पूछ चुकी है। बोले नहीं मुझे इसने कहा था कि मम्मी 2-3 बार मुझे कही है कि तू जाके मिलिया, तू मिलिया। और सरला ने कई बार फ़ोन करके पूछा भी है, मम्मी ने बताया मुझे। अब बताइए मेरी कहाँ गलती है। उस समय सुलोचना की बेटी दोनों बातें सुन रही थी, दोनों की। सुनने के बाद में कहा कि सरला एक चीज बता, तू मेरे से मिलने आई है या मेरी मम्मी से। तो उसने कहा कि देख आई तो मैं तेरे से ही मिलनी हूँ, मगर आंटी की जो शिकायत है उसे भी तो मुझे दूर करनी पड़ेगी ना। आज ये आंटी जितना तुम्हें प्यार करती है उतना ही मुझे भी प्यार करती है। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि आंटी जब खिलाती है, कोई भी चीज बना के लाती है, उसके अंदर स्वाद नहीं होता, उनका प्यार होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं। उसने तुरंत अपनी मम्मी की तरफ देखा, देख के कहा मम्मी सरला यही बात कह रही थी। तो अब चलो अपने कमरे में चलते हैं, वहां बैठ के बात करेंगे।
उस समय सरला ने कहा कि एक काम करना। बोले क्या? बोले तू मेरे लिए, बोले क्या हुआ? मेरे लिए बोल के चुप हो गई। बोले नहीं नहीं चुप नहीं हुई, मुझे कुछ बात याद आ गई। खैर चल कमरे में चलते हैं। कमरे में दोनों जनी चली गई, दोनों सहेलियां। इधर हॉल में बैठी, उसकी मम्मी सोचने लगी। उसने सोचा कि ये जो बात भूली कि मेरे लिए बोल के चुप हो गई, इसका मतलब सरला मुझसे कुछ बात करना चाहती। फिर कहा इसको मैं कैसे अकेले में बात करूं? आज बेटी के सामने बात करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक बेटी माँ की बहुत पक्की दोस्त भी होती है, सहेली भी होती है, सारी मन की बातें अपनी माँ से बताती है, लेकिन पिता को नहीं बता पाती। लेकिन मैं कैसे पूछूं इससे, ये मुझे बता नहीं है कुछ भी। खैर इनको बोला कि घंटा 2 घंटा बैठने दो, फिर मैं मौका निकाल के मैं इससे बात करूँगी। अगर नहीं हो सका तो ये जाने अपने घर जाएगी, उस समय इसको फ़ोन करूँगी, फ़ोन करके पूछूँगी मेरी बेटी के बारे में। अब वो कमरे में चली गई, वो खाना बनाई, सब कुछ उनको खिलाया, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। और उस समय सरला ने कहा कि आंटी आप भी बैठिए ना। आप जब बैठती हो ना, हम लोग पास में हंसी मजाक करती हो, तो हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि मैं अपने घर में हूँ या यहाँ पर हूँ, मैं अपनी सहेली के घर में हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। आप जिस हिसाब से हमें स्नेह और प्यार देती हैं, सेम ऐसा ही मेरी मम्मी देती है। बोला बेटा ये तो तेरा बड़ापन है, तो तू मुझे इतना सम्मान देती है। बोले नहीं आंटी जी, सम्मान की बात नहीं है, सम्मान के काबिल हैं आप। उसके बाद ठीक है बेटा तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ बाहर हॉल में, मुझे तेरे पापा से, इनके पापा से बात भी करनी है थोड़ी। बोले ठीक है आंटी जी। जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा, ये बात बेटी ने कही। उसने कहा ठीक है बेटा मैं बात गेट बंद कर देती हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया, वो हॉल में आके बैठ गई। बैठ के उसने अपने पति को फोन मिलाया। पति ने फोन उठाया, बोला हाँ कहो सर, सुलोचना क्या बात है, क्या उसकी सहेली आई? बोला हाँ उसकी सहेली आ गई है, वो लोग कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और मन भी काफ़ी खुश है उन लोगों का, दोनों का। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या? बोले पहला जो मेरे दिमाग में अभी तक निकल रही बात, जो उसकी सास ने इससे कही थी मेरी बेटी से। बोले क्या बात नहीं निकल रही तुम्हारे? बोले जिस समय हम लोग बेटी को लेके आ रहे थे, उस समय सास ने कहा था कि बेटा तेरी मम्मी पापा लेके जा रहे हैं, वहां तेरा सलीके से रहना। ये चीज मेरे अभी तक दिमाग में नहीं घुस रही है, और ये समझ में नहीं आ रहा, मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि उसने ये बात क्यों कही। और दूसरी बात, सरला ने मुझे एक बात कही, मुझे क्या कही, अपनी सहेली को ही कही थी, यानी कि अपनी बेटी को, तुम एक काम करना। उसके बाद वो चुप हो गई। इसका मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि ये सरला मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम हॉल में बैठी, एक बार सरला को बुला ले। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, घंटी बजेगी, तुम सरला को बुला लेना, तुम कह देना कि तेरी मम्मी का फोन है। बोला अगर बेटी पीछे पीछे आ गई तो? बोले फिर एक काम कर, छोड़ इस बात को, आज अगर टाइम मिले तो बात कर लेना, नहीं मिले तो तू कल उसको फोन करके पूछ लेना सरला से कि आखिर क्या वजह है इसकी खामोशी की, उसका जो चेहरा मुरझाया हुआ है, इसका कारण क्या है। मैं देखती हूँ मैं क्या हो सकता है। ठीक आप फोन रखिए, मैं भी सोचती हूँ कि किस तरीके से बात करूँ।
इतनी देर में ही सरला हॉल में आई। उसने कहा कि आंटी मैं जरा टॉयलेट करने जा रही हूँ। बोले तेरी सहेली कहाँ है? बोलो अंदर में बैठी एक ड्राइंग बना रही है। ड्राइंग बना रही है? बोला हाँ। बोला आंटी आपसे एक बात करनी है मुझे। बोले हाँ बेटा कहो क्या बात है। बोले एक काम करना, कल मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली ठीक नहीं है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। इतना कहना था, सुलोचना का चेहरा एकदम उतर गया। बोला सरला तुम ये बात कैसे कह रही है? बोला आंटी जी मैं जिस हिसाब से इससे बातें कर रही हूँ, इसके अंदर की बात कुरेरना चाह रही हूँ, लेकिन 2 मिनट में ये वापस सीरियस हो जाती है। फिर मैं इससे मजाक करती हूँ तो फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। इसकी दिमागी हालत सही नहीं है आंटी जी। आप माँ हो, आप इसके पेट में घुस के इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर निकालो। बोला सरला बेटा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बोला आप क्या नहीं समझ पा रहे? आप माँ हो, आपने 9 महीने इसको पेट में रखा है, आप जानते नहीं हो कि इसका पहले क्या चेहरा था आज क्या चेहरा है। बोले बेटा जी आप वापस कमरे में चली जाओ, अगर उसने जरा से भी सुन लिया तो ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी। बोले आंटी जी मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन कल मुझे आप फ़ोन जरूर कीजिएगा। बोले हाँ बेटा जी मैं फ़ोन करूँगा। इतनी देर में वो वापस पलट के कमरे में चली गई। अब इधर में सुलोचना के दिमाग में उसने जो बीज बोया कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो अंदर ही अंदर इसको बेचैन करने लगा। सुलोचना सोचने लगी वाकई जब मुझे महसूस हो रहा है उसकी पक्की सहेली ये जो बात बोल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद शाम को कोई 6:30 बजी होगी, सरला और दोनों जनी आई बाहर, आके बोले कि आंटी जी मैं जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि कल मैं आऊँगी, अगर नहीं आई तो आप इसको भेज दीजिएगा मेरी सहेली को। बोले बेटा जी मैंने कभी ना किया क्या? जब इसकी इच्छा होगी वहाँ चली जाएगी, जब तेरी इच्छा तुम यहाँ जाना, ये भी तो घर तुम्हारा ही है। बोला आंटी जी ये आप जो मुझे सम्मान देती हो ना, वही सम्मान मुझे खींचता हुआ यहाँ लाता है। मैं बेहिचक यहाँ आ जाती हूँ। अंकल जी भी वैसे ही हैं, ठीक मेरे पापा की तरह। बोले ठीक है बेटा कल देख लेना, तू आए तो आ जाना, नहीं तो ये चली जाएगी। क्यों बेटा तू जाएगी क्या? बोले मैं इनसे बात कर लूँगी सुबह, अगर ये आएगी तो ठीक है, नहीं मैं चली जाऊँगी। बोले ठीक है बेटा जी। वो टाटा करके चली गई। इधर में उसके पापा को आने में देरी हुई, कोई काम से फंस गए होंगे। ये 8:30 बजे तक इंतजार करते रहे बेटी और माँ, उसके पापा नहीं आए। वो चला गया, वो चली गई सीधे कमरे में सोने के लिए। बोले बेटी तू सो जा, तेरे पापा आएंगे तो उनको खाना वाना खिला दूंगी और सुबह उनसे बात कर लेना। बोले मम्मी बात मुझे कुछ नहीं करनी है, बस पापा को देख लेती तो अच्छा लगता। बोले बेटा पापा को तो आप देखोगी, आपके पापा हैं, तू इसी बात क्यों बोल रही कि देख लेती तो? आएंगे तो मैं तुम्हें जगा लूंगी। बोले ठीक है मम्मी। इतना कहने के बाद वो कमरे में चली गई। 9 बजे सुलोचना का पति आया, आते सोफे में बैठ के उसने कहा कि आज का कैसा रहा प्रोग्राम, तुमने क्या सरला से बात की? बोले मैं बहुत चिंतित हूँ। बोले क्या? बोले वो मेरे पास में 3 मिनट के लिए आई, आते ही उसने कहा कि आंटी जी मेरी सहेली की दिमागी हालत सही नहीं है। फिर क्या? मैं और ज़्यादा चिंतित हो गई कि मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई उसकी दिमागी हालत सही नहीं है
और फिर उसकी सास की कही हुई बात मेरे बार बार दिमाग में घूम रही थी कि बेटा जा रही है, सलीके से रहना, ये चीज़। तो उसके पति ने कहा कि मैं भी इस चीज़ को लेकर सोच रहा था कि आखिर उसने ये बात क्यों कही, और क्यों उसको 10 मिनट लगे कमरे में बेटी से बात करने में। और जब बहू को बाहर लेके आई तो उसने ये वर्ड कैसे कहे कि जा रही है, थोड़ा सलीके से रहना। ये चीज़ मेरे भी समझ नहीं आ रही। बोले ठीक है, बेटी कहाँ है? बोले वो सो गई है। बोले ठीक है, सुबह मैं उससे बात करूंगा। बोले देख लीजिए, समझ लीजिए, आप बाप हो। बोला मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद में सुबह जब हुआ तो बाप ने बेटी से बात की कि नहीं की? अगर की तो क्या बात की, ये मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।